नमस्कार, स्वागत है आपका आज ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य का विवाद जो मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ, शंकराचार्य के अपमान का जो मामला शुरू हुआ, उसके बाद से शंकराचार्य वहां लगातार धरने पर बैठे हैं। और जिस तरीके से हजारों लोग उनके समर्थन में वहां धरने पर बैठे हैं, साधु संत वहां पर बैठे हुए हैं, राजनीतिक दलों के तमाम लोग उनसे जाकर मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो सीधे तौर पर उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है कि इस विवाद को किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए। और सरकार दरअसल ये चाह रही है कि और ये विवाद बढ़ता चला जाए, क्योंकि उनको नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। उनके यहाँ हमले की कोशिशें की गई और आरोप लगाया गया है, शंकराचार्य के तमाम शिष्यों ने आरोप लगाया है कि ये जो हमला हुआ है, हमले की कोशिश की गई है, ये सरकार के संरक्षण में ही की गई। बहरहाल अब वो जांच अगर होती है तो पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो शंकराचार्य को अपमानित करने का ये मामला है, खास तौर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि जो 8वीं सदी के अंत में शंकराचार्य जी हुए थे, जिन्होंने जो ये 4 मठों की स्थापना की थी, और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ के मठाधीश और चारों ही जो पीठ हैं, शंकराचार्य ने जिन 4 पीठों की स्थापना की थी, वहाँ पर जो मठाधीश नियुक्त होते हैं उनको शंकराचार्य कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से ही ये नियुक्त होते हैं। वो परंपरा अभी तक चली आ रही है, और उस परंपरा के जरिए ही, और शंकराचार्य को कहा जाता है कि ये वो दौर था जब यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, खास तौर पर बौद्ध धर्म की वजह से जो ब्राह्मण धर्म था, सबसे पहले यही धर्म था जो वैदिक धर्म था, जिसको ब्राह्मण धर्म कहा जाने लगा बाद में, वह धर्म एक तरीके से उस पर खतरे की आशंका थी, विलुप्त हो रहा था, या उस पर दूसरे धर्मों की ओर से प्रहार हो रहे थे, संकट में था। उसको एक पुनर्जीवन देने का काम किया था शंकराचार्य ने। उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। जगह जगह तमाम और जो मठ होंगे, साधुओं के, संतों के, धार्मिक संगठनों के, उन सब का कहीं न कहीं किसी तरीके से यहाँ या तो इनसे संबद्ध होते हैं, या इनसे मान्यता प्राप्त होते हैं, या उनकी शिष्य परंपरा में शामिल होते हैं। यानी एक तरीके से अगर कहा जाए तो शंकराचार्य के ये जो 4 मठ हैं, इन्हीं 4 मठों के जरिए ये पूरा जो जिसको वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म होते होते आज हिंदू धर्म जिसको कहा जाने लगा है, सनातन धर्म, उसकी पूरी परंपरा चलती है, उसकी पूरी मान्यताएं चलती हैं। कैसे पालन होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, वो उनके अनुसार चलती हैं। अब इनमें कोई माने या ना माने, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन शंकराचार्य जैसी इस हिंदू धर्म की सर्वोच्च संस्था पर ही इस तरीके से उंगली उठा देना, कि उनको राक्षस तक कह देना, कालनेमी से उनकी तुलना कर देना, अब ये बता रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब ये साजिश कुछ ऐसे जो मठों के मठाधीश हैं, वो लोग मिलकर कर रहे हैं, या फिर ये उससे भी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो हिंदू धर्म को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये पिछला जो 10-11 साल का समय है, ये एक दशक से भी ज़्यादा हो गया है, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसा मौका मिला कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्थाओं को एक सत्ता में, बहुमत के साथ जब ये सत्ता में आए, तो इनको अपने हिसाब से हर चीज़ों को बदलने का एक मौका मिला। और ये हर चीज़ को, चाहे वो शिक्षा हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, हर चीज़ को अपने ढंग से बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। उनका अपना एक व्यापक एजेंडा है। उस एजेंडे को धार देने के लिए धर्म को भी अपने हिसाब से बदलते हैं। और धर्म को जब बदलते हैं तो होता क्या है कि तमाम जो शास्त्रीय परंपराएं हैं, वो शास्त्रीय परंपराएं, उनके जानकार उनका फिर प्रतिवाद करते हैं। और जब प्रतिवाद करते हैं तो इन शंकराचार्यों से अगर उस प्रतिवाद को मान्यता मिल जाती है, उस विरोध को मान्यता मिल जाती है, सवाल उठते हैं कि ये शास्त्रीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को मानने को बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रीय परंपराओं की व्याख्या, निर्धारण कैसे वो चल रही हैं, कैसे किया जाना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं, वो इन्हीं लोगों के हिसाब से तय होती है।
इसलिए कि वो ऐसा नहीं कि उनको, ये जो शंकराचार्य बनते हैं इनकी दीक्षा, इनकी तपस्या, इनका त्याग, इन सारी चीज़ों को देखकर ही इनके गुरु एक अपने उन्हीं शिष्यों को बनाते हैं शंकराचार्य, जिनके भीतर वो ये योग्यता देखते हैं। तो जब वहाँ से कोई चीज़ की मान्यता मिलती है या वहाँ से कोई आक्षेप होता है तो उसको एक पूरा जो हिंदू समुदाय है वो उसको बड़ा महत्व देता है। उसको लगता है कि नहीं, वहाँ से जो चीज़ निकल रही है वो ठीक निकल रही है। पर इस मुद्दे के जरिए जब शंकराचार्य पर ही सवाल उठने लग गए हैं, शंकराचार्य को ही हिंदू धर्म का विरोधी बताया जाने लगा है, जहाँ से शंकराचार्य से ही हिंदू धर्म कैसे उसका पालन होना है, कैसे उसकी व्याख्या होनी है, कैसे उसका अनुसरण होना है, क्या चीज़ें करनी है, उस संस्था पर ही सवाल उठा दिया गया। तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और ऐसा इसलिए ताकि सहूलियत के हिसाब से हिंदू धर्म के तमाम जो परंपराएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनको अपने ढंग से बदला जा सके। एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब 2018 में अर्ध कुंभ था प्रयागराज में, 2017 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, केंद्र में तो थी ही। अब यह तो पता नहीं था कि 22 में भी लौटेगी या नहीं लौटेगी, लेकिन उसको एक व्यापक स्वरूप देना था, उसका एक जमकर प्रचार प्रसार करना था पूरी दुनिया भर में कि कैसे हमने इतना बेहतर कर दिया है। दूसरी सरकारों ने नहीं किया, दूसरी सरकारों ने उसको नष्ट करने की कोशिश की, यही संदेश दिया जा रहा था, लेकिन हमने उसको कैसे बहुत अच्छा कर दिया। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आप कर रहे थे तो आप उसका संदेश देते, लेकिन इस बहुत अच्छे में उन्होंने उस अर्ध कुंभ का नाम ही बदलकर कुंभ कर दिया। ये शास्त्रीय परंपरा नहीं। उस वक्त भी सवाल उठे, शंकराचार्यों ने भी सवाल उठाए, तमाम दूसरे धर्माचार्यों ने भी सवाल उठाए, लेकिन ये उसी एक साजिश का हिस्सा था कि धर्म को हम अपने हिसाब से ढालेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से और अपनी मर्जी के हिसाब से। तो वहां पर उसको अर्धकुंभ कर दिया गया। अब यह हुआ कि भाई जब 12 साल वाला कुंभ आएगा, चूंकि 6 साल पर अर्धकुंभ आता है, 12 साल पर कुंभ आता है, तो यह कि जो 12 साल पर जो कुंभ आएगा उसको क्या कहेंगे, अब उसका नाम रख दिया गया महाकुंभ। और संजोग से फिर से सरकार आई उनकी, तो उसको महाकुंभ के रूप में मनाया गया आने लगा। लेकिन वास्तव में यह शास्त्रीय परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है। कुंभ और महाकुंभ नहीं, अर्ध कुंभ और कुंभ रखा गया है, चूंकि कुंभ अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, और वो 12 साल पर उसकी मान्यता है, जिस तरीके से उसको उसके बारे में जो परंपरा उसकी चली आ रही है। और 6 साल में उसका अर्ध भाग होता है, उसको अर्ध कुंभ का नाम इसीलिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुंभ और महाकुंभ कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। उसके तो शंकराचार्य ने उसका विरोध किया, और शंकराचार्य ने किया तो बहुत सारे लोगों को खराब लगा। लेकिन अब सरकार का प्रचार तंत्र इतना हावी है, सरकार ने लोगों के मनो मस्तिष्क को इतना एक तरीके से कह लीजिए कि उसको एक सम्मोहित कर लिया है कि वो कुछ भी कर दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है बहुत सारे लोगों पर। लेकिन हाँ, तमाम लोग अब सरकार की इस साजिश को, सरकार में बैठे लोग, सरकार में जिस विचारधारा के लोग बैठे हैं, उनकी इस साजिश को समझने लगे हैं, क्योंकि अब सीधे उंगली उठा दी गई है शंकराचार्य पर। अब शंकराचार्य जैसी संस्था पर सवाल आज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर उठा है, कल दूसरों पर भी उठेगा और उठते रहे हैं। जहां भी अगर आपने उनकी मुखालफत की, उनका विरोध किया, तो तुरंत आपके ऊपर सवाल उठ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस उनको तमाम चीज़ों से आ रहा है। पहले दूसरे समुदाय के लोगों पर किया, उसके बाद फिर करते करते वहाँ से उत्साह बढ़ा, फिर कुछ दूसरी अन्य चीज़ों, अन्य मुद्दों पर किया, और अब सीधे धर्म के सर्वोच्च धार्मिक परंपराओं पर किया। अपने हिसाब से उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर जहाँ से तमाम परंपराएं जुड़ी हुई थी, आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई थी, प्रयागराज और वाराणसी में ऐसे सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, 1-2 मंदिरों को नहीं। लेकिन लोगों को इस बात की खुशी थी कि कई जगहों पर मजार तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। मस्जिद पर मंदिर बनाने के लिए तो उसका क्या होगा कि भाई एक सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ेगा। उस सांप्रदायिक संघर्ष में आप हिंदू पक्ष के समर्थन में सीधे उतर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि फायदा हो रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को यह सोचना चाहिए कि आपके धर्म पर भी किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है।
आप जहां जिस मस्जिद में विवाद है वहां आपको पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, चलिए ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जहां आप सैकड़ों साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको तोड़ दिया जा रहा है, तो उन पर आपको तकलीफ नहीं हो रही है। तो यहां इस तरह की गतिविधियों से सरकार का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब परंपराओं को नष्ट करने के बाद फिर जब आत्मविश्वास बढ़ा तो यह हुआ कि इन परंपराएं जहां से संचालित हो रही हैं, सीधे उसी पर प्रहार कर दो, क्या होने वाला है? क्योंकि हमने मानसिक रूप से सम्मोहित तो कर ही लिया है एक वर्ग को, जो हम कुछ भी कर देंगे वो हमारे समर्थन में खड़ा रहेगा, और ऐसा दिखाई भी पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन अब इसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, आरएसएस के भीतर भी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से, चूंकि एक अगर साजिश का हिस्सा है तो ये साजिश की बातें एक छोटे वर्ग के लोगों तक होती हैं, वहां से वो चीजें निकलकर फैलाई जाती हैं, उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दूसरों को दी जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये किस साजिश का हिस्सा है, जिसको आजकल टूल किट कहा जाता है। तो आरएसएस, बीजेपी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस व्यापक षड्यंत्र के महत्व के बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर अब उनको यह लग रहा है कि नहीं, ये तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, सीधे सीधे शंकराचार्य पर ही प्रहार हो रहा है। अच्छा, इसके जो कंपैरिजन में आप देखिए, तुलनात्मक रूप से देखिए, शंकराचार्यों की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है धीरे धीरे। आप प्रयाग क्षेत्र में इस समय माघ मेला चल रहा है, वहां चले जाइए, आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों शंकराचार्य मिलेंगे। और सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने उनसे भी पूछा कि आपको किसने बना दिया शंकराचार्य? जगत गुरु शंकराचार्य, इतने लंबे लंबे उनकी पदवी होती है, और ये सारे ऐसे, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार ने सीधे, जो प्रमुख शंकराचार्य हैं, जो 4 पीठों के शंकराचार्य हैं, उन पर जब प्रहार किया तो ये सरकार के साथ उतर आए और ये भी उन पर प्रहार करने लगे। यानी जो ये नकली वाले थे, असली वालों के खिलाफ खड़े हो गए सरकार के साथ। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या इसी तरह की शंकराचार्यों की एक फौज तैयार करके इन शंकराचार्यों की वैधता पर सवाल उठाया जाएगा, इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और तमाम मठ जो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां अर्जित करके बैठे हुए हैं, जहां पर तमाम अराजकता की खबरें आती रहती हैं, उन मठों को सरकारी संरक्षण में आगे बढ़ाया जाएगा, और ताकि तो सरकार का हमेशा वो समर्थन करते रहे। और सरकार जब चाहे, जैसे चाहे, सरकार यानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात मैं कर रहा हूं, ये जब चाहे, जैसे चाहे, हिंदू धर्म को अपने हिसाब से संचालित करते रहे, उसकी परंपराओं को संचालित करते रहे, और अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती रहे, और धर्म को मानने वाले लोगों को अपने पीछे, यानी अपने पीछे चलने पर वो मजबूर करती रहे। क्या कुछ होता है देखते हैं, लेकिन अगर ये साजिश है तो ये बहुत बड़ी साजिश है। और ऐसा लगता है जिस तरीके से बाकी 3 पीठों के शंकराचार्यों ने समर्थन दिया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, उससे लगता है कि इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है, और अब संभव नहीं है कि ये ऐसा कर पाएं, क्योंकि बाकी शंकराचार्यों का, जिनको जो सरकार के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, उनका आचरण, उनका तरीका, उनका स्वभाव, उनकी क्रिया, उनकी कार्यशैली, वो भी सब लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।